वो इसलिए लिखा कि ये पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ये बात आए और उनको मालूम हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत बर्दाश्त हो चुका। मैं तो बार बार ये बात आगे भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जिस अंदाज में इन मामलात में एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये इंटरफेरेंस का अंदाज शुरू किया है, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। और आप सोचिए, मैं इनसे पूछता हूँ, आप किसी से सवाल कीजिए कि इमरान खान का ट्रायल किया जेल में, एक हफ्ते में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days उनको 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजाएं सुनाई गई। और कभी गौर किया आपने कि किसने मजबूर किया था ट्रायल कोर्ट के जज को कि तुम जेल में रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठ के शहादत रिकॉर्ड करोगे, वहां से नहीं उठोगे? क्या चीफ जस्टिस ने कहा? आंसर इज नो। क्या जो ज़ाब्ता अखलाक है, जो ड्यूटी रोस्टर है, उसमें लिखा है? उसमें तो मालूम लिखा हुआ है कि इतने बजे अदालत शुरू होगी, इतने टाइम के ऊपर अदालत बर्खास्त हो जाएगी। तो आप किस अंदाज में पाकिस्तान की अदलिया में इंटरफेयर कर रहे हैं? अदलिया में इंटरफेयर का मतलब है कि पाकिस्तान के आइन को आपने उठा के फेंक दिया। बिल्कुल आपने कानून की बालादस्ती के निज़ाम को ताकत की बालादस्ती के निज़ाम से बदल दिया है और डेमोक्रेसी को पामाल कर दिया। अब हालात क्या है पाकिस्तान में? नो डेमोक्रेसी, नो रूल ऑफ लॉ एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन। नेकेड डेस्पोटिज्म है जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। आज हम सबको यहां फैसला करके उठना है। खुदा के लिए इस तरह मत सोचिएगा कि तकरीरें की और एक दूसरे की अच्छी तकरीर की हमने तारीफ कर दी, उठ के चले गए। ये रेड लाइन है हमारे लिए। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जुडिशरी, कोई निज़ाम, अब पूरी कायनात का निज़ाम जो है मिज़ान पे खड़ा है, इंसाफ पे खड़ा है। तो एक मुल्क का निज़ाम जो है उसको तबाह करने के लिए एक ही तरीका है कि इंसाफ के निज़ाम को आप ख़त्म कर दें, और ख़त्म कर दिया गया है। कौन चला रहा है इस निज़ाम को और किस अंदाज में चलाया जा रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं करेंगे हम? किस बात का खौफ है हमें? क्या ये खौफ खाने से हमारे सांस बढ़ जाएंगे? क्या ये खौफ खाने से हमारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी? क्या ये खौफ खाने से हम एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकेंगे? खुदा के लिए इस खौफ से हम सबको बाहर निकलना होगा। एक बात याद रखिए कि अगर ये निज़ाम अदल को इस तरह से ख़त्म कर दिया गया और जैसे इसके ऊपर एक कारी ज़रब जो है लगाई जा रही है मुस्तकिल, तो याद रखिए कि ये लॉ का प्रोफेशन जो है इसको खैरबाद कह दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ टाउट फिरते नजर आएंगे। अगर निज़ाम चलाना है तो फिर खड़े होना पड़ेगा हमें। और आप जानते हैं कि जुडिशरी की तमाम कमजोरियों के बावजूद लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान, इसने वो रोल हमेशा प्ले किया है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मैं आज के इस ऐवान के हवाले से याद दिलाना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े जो घरों में बैठे हैं और समझते हैं कि ये ताकत है उनके हाथ में, मैं आपको कहता हूँ कि सोचो कभी आपके हाथ में ये ताकत किसने थमाई है? इस गरीब कौम ने। 50% बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। अगर 24 करोड़ हमारी आबादी है तो 12 करोड़ अवाम जो है वह बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजारते हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन लाइफ क्या होती है, कभी सोचा आपने? रहने को घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है,
पेट भर के खाना नहीं खा सकता कोई, इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना जिस्म ढांक सके। किसी बच्चे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की, हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। इसके बावजूद ये बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स, माजी की डबिया खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के पैसे से उस गरीब आवाम के, इस गुर्बतज़दा कौम के पैसों से जो अपने बच्चों का पेट काट कर फ़ौज का बजट पूरा करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें, पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ की रखवाली हो सके। लेकिन रखवाली कैसे होगी जब आप इन गैर अखलाकी हरकत में मुलविस होंगे। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आवाम को डंडे की तरह अपने डंडे से भगाना चाहते हैं। खुदा के लिए हम आपकी मुसल्लह फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करते हैं, इसलिए कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से आपके बजट को पूरा किया है, और हर कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखती है। जज साहिबान की तरफ से लिखा गया है, उस हवाले से आज हाउस के इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे सीनियर वकील अहमद अवैस साहब से कि आएँ और आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, मोअज़्ज़ज़ अरकान बार, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम इजलास है और एक बहुत अहम वाक़यात तो पिछले आप समझ लीजिए कि 2 साल जब से इलेक्शंस का मामला शुरू हुआ, तो जिस अंदाज़ में मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन सबसे अहम वाक़या कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसकी उन्होंने तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो हैं उनको भी बाकायदा तौर पर उसकी कॉपीज़ भेजी हैं। और ऐसे ख़तरनाक और ऐसे दिल हिला देने वाले वाक़यात का ज़िक्र है उस ख़त के अंदर कि आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे आज के दौर में जो आदमी मुसलमान भी हो और कुरान शरीफ को समझता भी हो और इस किस्म के वाक़यात कि आपने दबाव डालना शुरू किया जुडिशरी के ऊपर और भूल गए कि आपने खुद एक हल्फ उठाया हुआ है, और वो हल्फ क्या है? हल्फ ये है, हर आदमी जो, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन के सबसर्विएंट है हर अदारा, हर शख्स कितना अहम हो, कितने बड़े ओहदे पे हो या कितने छोटी पोजीशन में हो, और तमाम जो बड़े मनसब के ऊपर आते हैं वो बाकायदा तौर पर हल्फ लेते हैं, उनसे हल्फ उठाया जाता है। और मैं यहाँ पे इसको कन्फाइन करूँगा कि वो हल्फ जो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, जिसमें जर्नैल भी शामिल हैं और कमीशन ऑफिसर भी शामिल हैं, वो हल्फ क्या है? वो हल्फ है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड आई शैल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ
in political activities। इस हल्फ के उठाने के बाद आइन के अंदर, आइन के तहत आप किसकी इजाज़त से उन जज साहबान के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं कि जो जब इंसाफ की कुर्सी में बैठता है जज तो कहते हैं कि वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। आप हल्फ लेकर एक ऐसे शख्स को गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकना चाहते हैं जो उसके मनसब की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से ये वाक़या इतना घिनौना है। और क्या क्या उनमें लिखा आपने देखा कि उनको प्रेशराइज करने के लिए, जज साहबान को ब्लैकमेल करने के लिए, जिस घर में वो रिहाइश पजीर हैं जज साहबान, उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम में, उनके घर के अंदर जगह जगह इन्होंने कैमरे फिट किए हुए हैं और उनकी तस्वीर जो हैं, उनकी वीडियोस जो हैं वहाँ से रिकॉर्ड की जा रही हैं। इससे घिनौना, इससे अखलाक से गिरा हुआ वाक़या सोचा नहीं जा सकता। मैं आपको एक वाक़या तारीख़ के हवाले से बताना चाहता हूँ। हज़रत उमर के ज़माने की बात, ये रिपोर्टेड वाक़या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्तकिल बहुत सी किताबों में ये रिपोर्ट हुआ। एक घर के पास से गुज़र रहे थे कि घर की चार दीवारी के पास से जब गुज़र रहे थे तो उनको लगा कि घर के अंदर सहन में कोई एक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब सदर, काबिल सद एहतराम अरकान बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो लिखा गया है वो एक चार्ज शीट है वफाकी हुकूमत और उसके ज़ैली इदारों यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कि किस तरह वो जुडिशल मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। उन्होंने उस चार्ज शीट में ये कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारे घरों में खुफिया कैमरे लगाकर फिल्में रिकॉर्ड करती है, वीडियो बनाती है। हमारी सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जजेस के घरों में मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए क्रैकर छोड़ते हैं और फिर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके करीबी रिश्तेदारों को अगवा करके उन पे टार्चर किया जाता है, उनसे बयान लिए जाते हैं। और जब ये तमाम बातें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लाई जाती हैं तो वो टस से मस नहीं होते, आई बाई शाई करते हैं। फिर ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाता है। वो भी कहते हैं मेरी बात हो गई है, आप नहीं करेंगे। फिर आप मौजूदा चीफ जस्टिस जो सीनियर प्यूनी जज थे उनके नोटिस में लाई जाती है, वो भी खामोश रहते हैं। और आज हम ये ख़त लिखकर ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह पहले हमारे कोलीग जस्टिस सदीकी को बरतरफ किया गया था इस बना पर कि उसने इंटेलिजेंस के हवाले से, इनकी मुदाखलत के हवाले से रावलपिंडी बार में तकरीर की थी, अब उसको आपने बहाल कर दिया है, लेकिन आपका फ़ैसला अधूरा है। जो एजेंसीज़ इंटरफेरेंस करती हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ये सबसे पहला मुतालबा है। दूसरी बात कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में इसलिए ला रहे हैं कि पाकिस्तान भर के जजेस का जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए ताकि आज अगर इस्लामाबाद के 6 जजेस, 8 में से 6 जजेस ये आपको शिकायत कर रहे हैं तो यकीनन बाकी हाई कोर्ट के जजेस और सुपीरियर के जजेस के भी बहुत शिकायत होंगी जो शायद अभी उनके ज़मीर सोए हुए हैं, शायद जाग जाएँ। उनमें हमारी लाहौर हाई कोर्ट भी है। इसमें बहुत इंटरफेरेंस हुई। आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में जो सियासी कैदी थे उनके साथ क्या नहीं किया गया।
जब हम कहते थे कि ये मुदाखलत हो रही है, जजेस इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर कोई जज इंडिपेंडेंट फैसला करता है तो चीफ जस्टिस उसको मुल्तान भावलपुर भेज देता है, तो हमारी नहीं मानी जाती थी। लेकिन आज ये जजेस बोल उठे हैं। मेरे दोस्तों, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जजेस की हमायत के लिए आज वकला ना निकले तो फिर शायद जजेस इस तरह की जुर्रत भी नहीं करेंगे। हमें आज उनके शाना बशाना खड़ा होना है, उनके मुतालबात की तईद करनी है। सबसे पहले तो मैं उनको जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ जो कम से कम मैदान में तो आए। हाई कोर्ट तो अभी भी ऐसे ही पड़ी है। लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट में कभी कभी फिर भी जुर्रतमंदाना फैसले हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल और मुल्क भर की बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल ने जो इन जजेस की जुर्रत को सराहा है और इन वाक़यात में जो मुदाखलत की जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, उस पर तहकीकात का मुतालबा किया है। हम उनके मुतालबात की तईद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आज भी भरपूर तरीके से ये करारदाद पास की जाए कि जजेस ने जो ये शिकायत की हैं इन पर एक जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए और जुडिशल कन्वेंशन भी बुलाया जाए।